द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में अभिज्ञान शाकुंतल का देखिए चतुर्थ अंक हम पढ़ रहे हैं। अनसूया को ये भय हो रहा है कि महर्षि कण्व सोम तीर्थ से लौट कर आए हैं और पता नहीं उन्हें जब शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम विवाह का पता चलेगा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। इसके बाद प्रियंवदा उसे सूचना देती है, श्रृणु इदानीं सुख शयन पृच्छिका शकुंतला सकाशम गतास्मि, कि अभी मैं शकुंतला के पास उससे पूछने गई थी कि तुम्हें नींद आई या नहीं। ततो यावदेनाम लज्जावनत मुखीम परिष्वज्य तात काश्यपम पेन एवं अभिनंदितम। तो वहां लज्जा से मुख नीचे की हुई शकुंतला का तात कण्व ने आलिंगन करके अभिनंदन किया, यानी अनुमोदन कर दिया उन्होंने विवाह का, और कहा कि दृष्टिया धूमा कुलित दृष्टे अपि यजमानस्य पावके एवाहुति पतिता। बहुत अच्छी पंक्ति है। दृष्टिया सौभाग्यवश, धूमाकुलित दृष्टि वाले, धूम से धुएं से व्याकुल आंखों वाले यजमान की आहुति अग्नि में ही पड़ी। इसका मतलब क्या भाई, एक सूक्ति वाक्य है कि यजमान की आंख धुएं से चुंधिया गई है, आंखें एक तरह से बंद है, वो यज्ञ कर रहा है और उसने घी डाला हवन कुंड की तरफ और वह सौभाग्य से अग्नि में ही। ये इसको संयोग कहते हैं, सुसंयोग। तो यहाँ इस प्रसंग में इसका अर्थ ये है कि शकुंतला ने जो चयन किया अपने पति का, संयोग बहुत अच्छा था कि वो एक राजा के साथ उसका विवाह हो गया। ये इसका अर्थ है। फिर कहा वत्से सुशिष्य परिदत्ता विद्या एवं शोष्णीया समृद्धा। ये शिष्य जैसे योग्य शिष्य को विद्या प्रदान कर गुरु निश्चिंत हो जाते हैं, उसी प्रकार आज मैं भी तुम्हारे विषय में चिंतित नहीं हूं। और अद्यैव ऋषि रक्षिताम त्वाम भर्तु सकाशम विसर्जयामि, और आज ही ऋषियों के संरक्षण में, ऋषि कुमारों के संरक्षण में मैं तुम्हें पतिगृह को प्रेषित कर रहा हूं। अर्थात कर्ण को शकुंतला और दुष्यंत का विवाह अनुमत हुआ, स्वीकार किया उन्होंने, और कहा कि आज ही मैं इस शकुंतला को ऋषियों के संरक्षण में पतिगृह को भेजता हूं। अनसुया कहती अथ केन सूचित तात काश्यपस्य वृत्तांत, कि तात काश्यप को यह वृत्तांत किसने बताया, विवाह के बारे में किसने बताया। प्रियंवदा कहती है अग्नि शरणम प्रविष्टस्य शरीरम विना छंदोमय्या वाण्या, छंदोमयी वाणी के द्वारा, वैदिक वाणी के द्वारा, आकाशवाणी के द्वारा महर्षि कर्ण को शरीर रहित छंदोमयी वाणी के द्वारा ये सूचित हुई जब वो यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए थे। यज्ञ करने गए तो उनका तप इतना बढ़ा हुआ था कि उन्हें बहुत सारी चीजें सूचित हो जाते थे अपने आप। बड़े लोगों के साथ ऐसा होता है, जो ऋषि मुनि होते हैं उन्हें बहुत सारी घटनाओं की सूचना अपने आप मिल जाती है। यही हुआ है। और संस्कृतम आश्रित इसलिए कहा, नाटकों में यह नियम बना रखा है कि स्त्री पात्र संस्कृत में नहीं बोलेंगे, केवल प्राकृत का उपयोग करेंगे। लेकिन यहाँ संस्कृत में कहा कि दुष्यंतेनाहितं तेजः दधानां भूतये भुवः अवेहितनयाम ब्रह्मन् अग्निगर्भां शमीमिव। क्या उनको पता चला? कहते हैं हे ब्राह्मण भुवः भूतये, हे ब्राह्मण। कणों को ऐसा आभास हुआ, कहा किसी ने हे ब्राह्मण भुवः भूतये, इस पृथ्वी के कल्याण के लिए, इस संसार की समृद्धि के लिए, भूलोक की भूति के लिए, समृद्धि के लिए, दुष्यंतेन आहितम तेजः, दुष्यंत के द्वारा आधान किए गए तेज को, दधानाम तनयाम, धारण करती हुई अपनी पुत्री को अर्थात शकुंतला को, अग्निगर्भाम,
जिसके गर्भ में अग्नि है, ऐसी शमीमिव अवेही, शमी वृक्ष के समान जान। अब शकुंतला की तुलना शमी वृक्ष से की। शमी वृक्ष के अंदर अग्नि होती है, ऐसा कहते हैं। तो शकुंतला को शमी वृक्ष की तरह जानो, जिसके गर्भ में अग्नि यानी तेज पल रहा है। किसका तेज पल रहा है? दुष्यंत का। इसमें कवि ने यह सूचना दी है कि शकुंतला गर्भावस्था, और यह सूचना छंदोमयी वाणी के द्वारा महर्षि कणु को प्राप्त हुई। किसी व्यक्ति ने नहीं बताया, यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए, इस तरह की बात उन्हें पता चली। अनुसुईया कहती है, प्रियंवदाम आश्लिष्य, प्रियंवदा का आलिंगन करके, सखी प्रियम ने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, किंतु अद्यैव शकुंतला नीयते इति उत्कंठा असाधारण परितोषम अनुभवामि। कहा कि ये तो बहुत परितोष का विषय है, बहुत सुख संतोष का विषय है कि शकुंतला चली जाएगी, लेकिन व्याकुलता भी हो, अपनी सहेली चली जाएगी, अपनी प्रिय सखी चली जाएगी, इस चीज की व्याकुलता भी मुझे हो रही है। प्रेमदा कहती, सखी आवाम तावद उत्कंठाम विनोदिष्यावा, आओ हम इस उत्कंठा को मनोरंजन के द्वारा दूर करते हैं। सा तपस्विनी निर्वृत्ता भवतु, और वह तपस्विनी, वह बेचारी निर्वृत्त रहे, हमेशा सुखी रहे, हम यही उसके लिए मंगल कामनाएं कर सकते हैं। अनुसुईया कहती है, तेन ये तस्मिंश्चूत शाखावलंबिते नारिकेल रस समुद्गक एतन निमित्तमेव कालांतर क्षमा निक्षिप्ता मया केसर मालिका। इन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है उनकी विदाई की। वो सूचना दे रही कि इसी प्रयोजन से समय के अंतर को सहन कर सकने में समर्थ, और ये नवमल्लिका की जो माला है, केसर मालिका है, इसको मेरे द्वारा इस आम्र वृक्ष की शाखा पर लटकते हुए नारियल के संपुट में मैंने रख दिया था, इसीलिए पेड़ से नारियल लटक रहा था, उसमें माला रखी थी। ये सब सौभाग्य के लिए, कल्याण के लिए सखियों ने तैयारी कर रखी थी। तदिमाम हस्त सन्निहिताम करो, तो इसे अपने हाथ में लो। यावदहम अपि तस्यै मृग रोचनाम तीर्थ वृत्तकाम दूरवा किसलयानी थी मंगल समालंबनानि विरचयामि। कहा तुम ये नारियल पकड़ो, तब तक मैं, अनसुया कह रही, तब तक मैं भी उसके लिए गोरोचन, गोरोचन जो लगाते हैं श्रृंगार में, तीर्थों की मिट्टी, दूब के अंकुर आदि मांगलिक सामग्रियों को तैयार कर तथा क्रियता। प्रियंवदा कहती है वैसा ही करो। अनुसुईया निष्क्रांता प्रियंवदा नाट्यन सुमनसो गृहणाति। अनुसुईया निकल जाती है और प्रियंवदा फूल चुनने का नाटक करती। नेपथ्य से आवाज आती है, गौतमी आदृश्यात्ताम सार्गरव मिश्रा शकुंतला नयनाय। गौतमी सार्गरव इत्यादि शिष्यों को आदेश दो शकुंतला को ले जाने के लिए। शकुंतला के साथ शार्ग्रव और शारद्वत दो कन्या शिष्य हैं, वो जाएंगे। उन्हें आदेश दो। प्रियंवदा कर्णम दत्वा, कान देकर कहती है, अनुसूये त्वरस्व, अनुसूया जल्दी करो। एते खलु हस्तिनापुर गामिन ऋषिय शब्दायन्ते। हस्तिनापुर को जाने वाले ये ऋषि पुकारे जा रहे हैं, बुलाए जा रहे हैं। अनुसूया कहती है, प्रविश्य समालंबन हस्ता, हाथ में मांगलिक सामग्री लेकर के आती है। अनुसूया सखी ये ही गच्छावा, आओ हम चलें, ये कहकर दोनों घूमती हैं। प्रियंवदा विलोक्य एषा सूर्योदय एव शिखा मज्जिता प्रतिष्ठित निवार हस्ताभि स्वस्ति वाचनिकाभिस्तापसीभिः अभिनंद्यमाना शकुंतला तिष्ठति। शकुंतला के पास गए, कहते हैं देखो सूर्योदय के समय में ही सिर से इसको स्नान करवा दिया गया। निवार धान्य को हाथ में लेकर स्वस्ति वाचन करने वाली तपस्विनियों द्वारा अभिनंदन की जाती हुई शकुंतला बैठी है। तपस्विनियां हाथ में निवार, जंगली धान्य है, चावल जैसा, उसको लेकर स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। हम दोनों इसके पास चलते हैं, उत्तर बताइए कहकर दोनों जाती हैं। तथा प्रविशति यथोदिष्ट व्यापार आसनस्था शकुंतला। उसके बाद जैसा कहा गया वैसा करती हुई शकुंतला आसन पर स्थित है, उसका प्रवेश होता है मंच पर।
तापसी नाम अन्यतमा, एक तापसी कहती है, शकुंतलाम प्रति जाते भर्तु बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्व। आशीर्वाद दे रही है तापसी कि पति के अत्यधिक सम्मान को प्रदर्शित करने वाले महादेवी शब्द, इस उपाधि को, इस संबोधन को तुम प्राप्त करो। यह आशीर्वाद है तापसी का।